चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन मेरे पास है। रिया चक्रवर्ती कहती है मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। अरे चुप, एक मिनट मेरी बात सुनो। वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन मीडिया के बारे में। इंडियन मीडिया जो एक सर्कस बन चुकी है, और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आखिर क्यों ये इंडियन मीडिया सारी इररिलेवेंट चीज आजकल दिखा रही है। कंगना, सुशांत, विच इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। क्यों नहीं ये कोरोना के बारे में दिखा रही है, क्यों नहीं ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में दिखा रही है, क्यों नहीं ये इंडियन मीडिया हमारे किसान के बारे में दिखा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर ये इंडियन मीडिया काम कैसे करती है। तो हुआ क्या कि 4-5 साल पहले जब सोशल मीडिया का उरूज होने लगा, सोशल मीडिया का डिमांड बढ़ने लगा यूथ में और लोगों में, कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपके फोन पे एक फिंगर टच पे आपको मिल जाते थे। उस टाइम में सारे न्यूज चैनल का डाउन टाइम चलने लगा। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। आप कोई भी एक छोटा सा न्यूज देखने के लिए आप टीवी ऑन करके चैनल के सामने बैठ करके वेट नहीं कर सकता ना। तो ये कुछ साल पहले की बात है जब न्यूज टीवी चैनल्स के टीआरपी गिरने लगी, उनके डिमांड गिरने लगी, तो अब उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। अब टीआरपी गिरने लगी। टीआरपी होता क्या है? टीआरपी का मतलब होता है कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टीआरपी डिसाइड होती है कि किसी एक चैनल को कितने लोगों ने देखा और कितने समय तक देखा। तो मतलब आपको कुछ ऐसा कंटेंट बनाना होगा कि आपको ज्यादा लोग देखे और ज्यादा टाइम तक देखे। माया नगरी की विश कन्या का डेंजरस इश्क। मतलब एक तरफ इश्क का जादू था और दूसरी तरफ इश्क का काला जादू। ठीक सुना आपने। सुशांत की जिंदगी पर काले जादू का असर होने लगा। तो अब न्यूज देख के कोई भी बोर हो जाएगा कि हाँ सोनिया गांधी ऐसा कर दी, नरेंद्र मोदी ऐसा कर दिए, तो एक 5 सेकंड का न्यूज है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद लोग आपके चैनल को क्यों देखेंगे? क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। उसके लिए हमें समझना होगा कि टीवी चैनल्स के टीआरपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टीवी चैनल्स के टीआरपी एक इंडियन इंस्टीट्यूट है जो सर्वे करके पता करता है कि हाँ इस चैनल को इतने लोगों ने देखा, इस चैनल को इतना देर तक देखा गया। उसके बेस पर डिसाइड किया जाता है कि इस चैनल के टीआरपी सबसे ज्यादा है। रिपब्लिक भारत नंबर 1 चैनल कैसे बन गया? अर्नब, हमने इतिहास रच दिया। ये हमारी बादशाहत सामने आई, तमाम चैनल्स को पछाड़ दिया। उस बेस पे जिसके टीआरपी ज्यादा होगी उसको ज्यादा एड्स मिलेंगे, और जिसको ज्यादा एड्स मिलेंगे उसकी ज्यादा कमाई होगी। तो अब चैनल्स के टीआरपी गिरने लगी तो एड्स कम मिलने लगी। अब एड्स कम मिलने लगे तो उनकी कमाई भी कम होने लगी। तो अब उनको समझ में आ गया कि अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जो न्यूज कम हो और इंटरटेनमेंट, मसाला, इलॉजिकल बात ज्यादा हो। क्योंकि वो लोग को जैसे जैसे इंटरनेट का सेंसेशन बढ़ते गया, वो लोग ये समझने लगे कि अब लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए। अच्छा, एक चीज जो आपने सोची हो नहीं सोची हो आपको बता दें कि आज से आज तक पर हम आपके साथ अंताक्षरी भी खेलेंगे। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता था सेल्फी में। तो टीवी न्यूज चैनल्स ने क्या ट्राई किया? उन्होंने अब कचरा आइटम, इलॉजिकल आइटम, न्यूज से दूर दूर तक किसका नाता नहीं हो, ग्राउंड रिपोर्ट तो बहुत दूर की बात, अब ये लोग बस घटिया कंटेंट और नल्ली से ग्राफिक्स यूज कर करके अब ये लोग न्यूज को पेश करने लगे। बदतमीज आदमी हो तुम। ऑडियो खोलो, क्या कह रहा है ये? दलाल कहे वो जो क्या कहते हैं, अब एक शब्द मैं कहना नहीं चाहता, BNT, वो भी कहे चलेगा। अब न्यूज एंकर्स को एक्टर्स से रिप्लेस कर दिया गया जो एंकरिंग नहीं एक्टिंग करे, जो प्राइम टाइम में आकर के जोर जोर से चिल्लाए। चीख चीख कर चिल्लाऊंगा, और जब मैं चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूँ तो इनको दिक्कत क्या होती है? लोगों को ह्यूमिलिएट करे, लोगों का माइंड वॉश करे, उस टाइप के कंटेंट अब बनाने लगे ये लोग। अब घटिया कंटेंट में सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग डिबेट करवाएंगे। तो डिबेट्स होने से पहले ऑलरेडी ये डिसाइड किया जाता है कि ये टॉपिक डोमिनेटिंग होगा। तो डिबेट्स में सबसे मेन मुद्दा होता है चॉइस ऑफ पैनलिस्ट, कि कौन डिबेट करेगा। तो उसमें वो लोग को वैसे लोग चाहिए जो एक्सट्रीम बातें बोले, जो इलॉजिकल बातें बोले, जिसको लोग सुनना पसंद करें। भले उस टॉपिक का एक्सपर्ट नहीं हो, भले उसको उस टॉपिक में कुछ नॉलेज नहीं हो, बट पब्लिक को उसको एंजॉय करना चाहिए। और फिर डिबेट्स में बुला करके खूब हल्ला चिल्ला करेंगे, पैनलिस्ट अलग चिल्लाएंगे, एंकर अलग चिल्लाएगा, 1 घंटा खत्म, आपका टाइम खत्म, उनको टीआरपी मिल गया, उनके एड्स मिल गए, पैसे आ गए उनके। अब डिबेट से तो कुछ टीआरपी मिल गई, अब उनको टीआरपी लाने के लिए अब कोई एक बड़ा चेहरा लाना, मतलब कोई एक बड़े पॉलिटिशियन या बड़े एक्टर का इंटरव्यू करना। अब बड़े एक्टर का या बड़े पॉलिटिशियन का इंटरव्यू कराने के लिए उनको ये सब करना पड़ता है। आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं, छुट्टी आप कभी नहीं लेते। और मैंने ये सुना है कि जब आप विदेश दौरे पर जाते हैं तो रात में ट्रैवल करते हैं, कहीं आप रात में रुकते नहीं।
एक तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेवारी है और ईश्वर ने जितना समय दिया है रब ने बनाया इतना सोना क्यों रब ने बनाया। के हिसाब से उनको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो वो हमारे चैनल्स पे दोबारा नहीं आएंगे, तो टीआरपी हमें नहीं मिलेगी। Allow to rest. Portable water. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये मीडिया हाउसेस के सबसे बड़े क्लाइंट्स होते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमारी रूलिंग पार्टी बीजेपी इन लास्ट 5 years में 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया, सिर्फ मीडिया एडवर्टाइजिंग में। ये पार्टी अब मीडिया हाउसेस का एक सबसे बड़ा क्लाइंट है। अब कोई अपने क्लाइंट के खिलाफ कैसे बोल सकता है? तो इसीलिए ये लोग रियल न्यूज नहीं बता सकते हैं, जो वो मजबूर है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ बीइंग द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी अब ये लोग गुलामी टाइप के जी रहे हैं, क्योंकि दे आर लाइक पेड। अब ये वही बोलेंगे जो उनके क्लाइंट चाहेंगे, तो ये अब उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि एट द एंड सबको पैसे कमाने हैं। बट कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जिनके जमीर उनके पैसे से ज्यादा कीमती थी, जैसे कि रिपब्लिक टीवी के एक रिपोर्टर शांताश्री, उन्होंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले रिजाइन किया और उन्होंने रिपब्लिक टीवी के बारे में काफी खुलासा किया, उनको एक्सपोज किया और ये बताया कि मैं रिया और सुशांत के केस में रिपोर्टिंग कर रही थी। मैंने जब इसमें डीप में जाकर रिपोर्टिंग किया तो रिया और सुशांत दोनों की फैमिली ने ये एक्सेप्ट किया कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन से जूझ रहे थे। ये रिपोर्टिंग मैंने जब सबमिट की रिपब्लिक टीवी को तो उनके एजेंडे को ये सूट नहीं किया। उन्होंने मुझे भेजा दोबारा कि जाओ कुछ ऐसा चीज लाओ, कुछ ऐसा कंटेंट लाओ जो रिया के कैरेक्टर को डिफेम करे। तो मेरे को ये ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया था ताकि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। बट उन्हें जब समझ में आया कि यहाँ तो कुछ और ही गेम हो रहा, तो उन्होंने क्विट कर दिया। उनके रिजाइन करने से कुछ दिन पहले तेजेंद्र सिंह सोडी ने रिजाइन किया और उन्होंने भी बताया, उन्होंने भी एक्सपोज किया रिपब्लिक टीवी को। उन्होंने बताया कि हम लोग नॉट एज ए जर्नलिस्ट काम करते थे, हम लोग एज ए हिटमैन काम करते हैं वहां पे, जिन्हें एक एक टारगेट दिया जाता है कि तुम्हें इस टारगेट के कैरेक्टर को डिफेम करना है। उस आदमी के पीछे लगे रहो और उन्हें बार बार फोर्स करो, उन्हें बार बार टॉन्ट मारो ताकि वो लोग कुछ ऐसा बात बोल दे, वो 100 अच्छी बातें बोले, उसको तुमको ध्यान नहीं देना है। कोई एक बात भी वो बोले जो जिसको एंटी नेशनलिस्ट से जोड़ सको, कोई भी एक कम्युनल एंगल दे सको, तो तुम्हें एक टारगेट दिया जाता है कि तुम्हें वो कंटेंट लाना है। तो उस वजह से उन्होंने भी क्विट कर दिया। और ऐसा नहीं है कि जो ये रद्दी एंकरिंग कर रहे हैं, जो भी ये सारे BND मीडिया वाले हैं, वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि यस वी आर डूइंग रॉन्ग। ये कुछ उन्हीं के मुंह से कहे गए कुछ अल्फाज है जो आप सुन लीजिए। जो टीवी चैनल्स के न्यूज़ रूम्स हैं, उन न्यूज़ रूम्स में जो कंटेंट सारा प्लान हो रहा है वो रेटिंग्स के आधार पर प्लान हो रहा है। कंटेंट जितना सस्ता होगा, जितना चीप होगा, उसकी TRP उतनी ज़्यादा होगी। कंटेंट जितना साफ सुथरा होगा, उसकी TRP उतनी कम होगी। इसीलिए आपको न्यूज़ चैनल्स पर बहुत कई बार घटिया कंटेंट देखने को मिलता है। और अगर हमें ज़्यादा रेटिंग मिलेगी तो हमें ज़्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। मुझे लगता है कि जैसे साबुन, तेल, कंघा बिकता है दुकान पे, वैसे ही न्यूज़ चैनल पे या अखबार में खबरें बिकती हैं। तो उस समय फिर मुझे लगता है कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं सेल्समैन हूँ। इसलिए भी कि मैं बेच रहा हूँ और इसलिए भी कि मैं बेच रहा हूँ, तो इसका जो रेवेन्यू जनरेशन होगा उसमें से हो सकता है कुछ मेरी जेब में भी आ जाएगा साल के अंत में इंसेंटिव के तौर पे या सैलरी में ग्रोथ की तौर पे। व्यूअर डिसाइड करता है कि वो आपको देखना चाहता है। अगर आप सही कर रहे हो तो व्यूअर देख रहे हैं, नहीं सही कर रहे हो तो आपको नहीं देखेगा। भैया आजकल सबके हाथ में रिमोट नहीं, पर रिपब्लिक सही नहीं कर रहा तब भी लोग देख रहे, तो मेरे को लग रहा है वो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे कि चल आज सास बहू सीरियल नहीं, आज इसको देख। रिपब्लिक भारत नंबर 1 चैनल कैसे बन गया? अर्नब, हमने इतिहास रच दिया, ये हमारी बादशाहत सामने आई, तमाम चैनल्स को पछाड़ दिया। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? आखिर हम क्या करें जो ये मीडिया सही चीजों को कवरेज करे और सही चीजें हमें दिखाए? अभी आप ही बताइए। सिर्फ कंगना का बैल्कनी तोड़ दिया, कंगना का घर तोड़ दिया, इसको मीडिया इतना कवरेज दे रही है, 3 दिन 4 दिन तक कंटिन्यूअस चला रही है। वही हमारे किसान भाई जिन्होंने कोरोना के टाइम पे इतने बड़े डिप्रेशन चल रही है इकोनॉमी में, बट उन्होंने हमारे इकोनॉमी को बूस्ट दिया है। किसान भाइयों, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, उनको ही पीटा जा रहा है, उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। तो उसका कवरेज कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे TRP नहीं है, क्योंकि वहां पे लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां पे इंटरटेनमेंट नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है कि हम लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं न्यूज चैनल्स को कि वो
एंटरटेनमेंट दिखाए, वो कुछ फनी दिखाए। कितने टाइप के लोग हैं जो न्यूज देख। सबसे पहले लोग तो वो है कि जिन्होंने न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया, सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया, वो तो बेस्ट है। तो अब जो दूसरे टाइप के लोग हैं जो न्यूज देख रहे हैं बट वो कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रहा आखिर क्यों नहीं ये सब अनएम्प्लॉयमेंट, कोरोना केसेस जो 1 लाख डेली केसेस आ रही हैं उनको कवरेज कर रहे, आखिर क्यों ये रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत ये सब के बारे में दिखा रहे हैं जो टोटली इररिलेवेंट है। रिया चक्रवर्ती जेल में क्या खा रही है, क्या पहन रही है, इससे पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आखिर वो क्यों दिखा रही है। ये वो टाइप के लोग हैं जो सोच रहे हैं एटलीस्ट। और जो थर्ड टाइप के लोग हैं ना, ये तो पूरे सटे आ गए, उनको मजा आने लगा। वो बोलते हैं चलो आज सीरियल नहीं, आज कुछ मनोरंजन नहीं, आज इंटरटेनमेंट नहीं, उसके जगह पे आज न्यूज देख लेते हैं। तो वही तो वो चाहते हैं, उनको मतलब ही नहीं है, न्यूज चैनल्स को मतलब ही नहीं है कि आप किस वजह से उनको देख रहे हैं। उनका मतलब है कि बस आप उनको देखो, आप उनको देखो और देर तक देखो ताकि उनकी टीआरपी बढ़े, उनकी एड रेवेन्यू बढ़े, वो ज्यादा पैसे कमाएं। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपको वो रियल स्टोरीज बताएं, उनको कोई मतलब नहीं है कि कोरोना केसेस क्या बढ़ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बट उनको सिर्फ मतलब है कि आप उनको ज्यादा देर तक देखें ताकि उनके टीआरपी बढ़े। तो मेरी नजर में बस इसकी एक ही सॉल्यूशन है कि आप इन चैनल्स को तो देखना बंद करो सबसे पहली बार, क्योंकि ये कोई फायदा नहीं है। आप ये सोचोगे कि एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे, वो भी मत देखो, देखना ही नहीं है, ठीक है। आप देख करके सोचोगे कि अरे यार ये लोग क्यों ये दिखा रही, देखना ही नहीं है, बात खत्म। और आप वैसे चैनल्स ढूंढो जो सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो रियल इश्यूज को दिखा रहे हैं, जो आपके हक के लिए लड़ रहे हैं, जो आपकी आवाज बन रही है, जो आपकी आवाज को लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा रही है या आपके नेता तक पहुंचा रही है, वैसे रिपोर्टिंग को देखिए और उनको बढ़ावा दीजिए। और बाकी आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी ठीक ठाक लगा हो तो इसे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।